दोस्तों, आज मैं सरकारी दफ्तरों में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्त, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जनरल मैनेजर। दोस्त, जनरल मैनेजर दैट मीन्स होता है महाप्रबंधक। अब समझे थोड़ा सा कि जनरल मैनेजर किसे कहते हैं। जैसे कोई होटल है तो होटल का देख रेख जो करता है, जिसके अंडर में रहता है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं ओवरऑल जो उसका मालिक है उसे जनरल मैनेजर कहते हैं। नेक्स्ट है मैनेजर दैट मीन्स होता है प्रबंधक कहने का मतलब ये होता है कि जैसे पार्टिकुलर कोई एक सीमित क्षेत्र में ही वो मैनेज करने की उसकी जिम्मेवारी होती है। प्रिंसिपल दैट मीन्स प्राचार्य। हेड ऑफ स्कूल, हेड ऑफ कॉलेज दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, प्राचार्य। वाइस प्रिंसिपल, उप प्राचार्य, जो कि प्रिंसिपल से डाउन पोस्ट में होते हैं, उसे हम वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं। डायरेक्टर दैट मीन्स निर्देशक कोई इंस्टीट्यूशन चलाता है तो इंस्टीट्यूशन का जो हेड होता है, जो मालिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निर्देशक, डायरेक्टर। सेक्रेटरी दैट मीन्स सचिव। आप जिसके बगैर आप जो मनी होता है बैंक से या फिर पैसे जो है आप उसे नहीं निकाल सकते हैं, ना ही किसी को आप दे सकते हैं। ऑफिसर्स दैट मीन्स पदाधिकारी। हेडक्वार्टर दैट मीन्स मुख्यालय। हेडक्वार्टर दैट मीन्स मुख्यालय थोड़ा सा समझ लें। कोई इंस्टीट्यूशन है जिसका 4 से 5 ब्रांचेस चल रहे हैं, तो अगर सारा ब्रांच का कहीं ना कहीं एक हेड होगा, तो जो हेड होगा उसे हम हेडक्वार्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है माइनॉरिटी दैट मीन्स मंत्रालय। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। प्रोसेशन जुलूस आप समझते हैं, जहाँ पे 10 लोग मिलकर के या तो जश्न मनाते हैं या किसी चीज़ का डिमांड करते हैं, उसे हम जुलूस बोलते हैं। एम्बेसडर दैट मीन्स राजदूत, जो अपनी मैसेज किसी के पास भेजना होता है तो वहां पर हम लोग एम्बेसडर का यूज करते हैं। ऑडिटर दैट मीन्स लेखा परीक्षक, जो लेखा जोखा का कार्य करते हैं। इसे सारा वर्ड्स आपको कोई ऑफिस में ही मिलता है, जिसका यूज हम लोग हमेशा करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि दैट मीन्स ये हुआ कि सपोज जो बड़े बड़े लीडर होते हैं या वो व्यक्ति जो काफ़ी बिजी होता है, तो अपना रिप्रेजेंट करके उसको भेजता है कि ताकि हम नहीं रहे तो हमारे जगह पर वो जा करके और मेरा काम वो कर सकता है। कॉन्फिडेंशियल दैट मीन्स गोपनीय। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, किसी के पास वो नज़र भी नहीं उस पर पढ़ना चाहिए, तो उससे क्या कहते हैं? दूसरे वर्ड में हम लोग कॉन्फिडेंस या उसको सेक्रेट बोल सकते हैं, सेक्रेट डॉक्यूमेंट्स। कॉन्फिडेंशियल गोपनीय कागजात। प्रोजेक्ट परियोजना। एनिवर्सरी दैट मीन्स होता है वर्षगांठ, जो अपनी उपलब्धि को साल भर के 1 साल के बाद जो उस दिन सेम डे मनाया जाता है, उसे हम एनिवर्सरी बोलते हैं। नॉमिनेशन दैट मीन्स होता है नामांकन आप समझते हैं, जब इलेक्शन के पहले जो होता है फर्स्ट डे होता है, तो उस दिन हम लोग नॉमिनेशन करने जाते हैं, नामांकन करने जाते हैं। नेक्स्ट असिस्टेंट दैट मीन्स सहायक। हर जगह कोई ना कोई असिस्टेंट होता है। अलॉटमेंट दैट मीन्स आवंटन। कोई काम आप करते हैं तो उस जगह पे क्या अलॉटमेंट की जाती है, आवंटन किया जाता है। एक्ट अधिनियम, पॉलिटिकल में आप इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। अमेंडमेंट संशोधन, कोई बिल पास हुआ या फिर कोई रूल बना जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं था, तो उसे क्या हो सकता है? उसे संशोधन किया जा सकता है। या फिर कोई पहले से रूल है उसमें और हम नया ऐड करके उसे संशोधन किया जा सकता है। अमेंडमेंट। एप्लीकेशन दैट मीन्स होता है आवेदन तो आप समझते हैं कि अगर जो अपने पेरेंट्स या किसी के पास लिखना होता है तो हम लोग लेटर लिखते हैं, लेकिन जितने भी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो सारे को हम लोग किसको बोलते हैं? वो एप्लीकेशन बोलते हैं, आवेदन। अपॉइंटमेंट नियुक्ति, जब कोई व्यक्ति नए कार्य के लिए ज्वाइन करता है तो उस जगह पे ज्वाइन करने के लिए उन्हें कागज दिए जाते हैं, जिसे हम लोग अपॉइंटमेंट कहते हैं। जब तक उनके पास एक नियुक्ति अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता है, तब तक उसे दूसरे जगह पे काम करने का अलाव नहीं दी जाती है। नेक्स्ट वर्ड है अप्रूवल, अनुमोदन। कोई भी रूल अगर जो बनता है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, तो जब तक उसके ऊपर अप्रूव नहीं किया जाता है तब तक वो डॉक्यूमेंट्स आपका वैलिड नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रूवल।
बिल विधेयक, कमीशन आयोग, फायर ब्रिगेड दैट मीन्स होता है दमकल आप समझते हैं कि जब कहीं पे आग लगती है तो उस जगह पे फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ती है। इंस्टीट्यूशन दैट मीन्स होता है संस्था। ग्रांट ग्रांट मीन्स अनुदान। ये आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि जो कॉलेजेस या स्कूल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक गवर्नमेंटल होते हैं, एक नॉन गवर्नमेंटल होते हैं। जो गवर्नमेंट वाले का तो जो सैलरी होती है सरकार देती है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट वाले का अनुदान मिलता है। अनुदान टाइप की होता है, सरकार अपने स्तर से कुछ पैसे देते हैं जो अपने जो टीचर्स और जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं या कोई भी संस्था जहाँ पे अनुदान जो पैसा सरकार देती है तो वो अपने स्तर से कुछ पैसे को देती है। मेजोरिटी बहुमत, आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे 10 लोग हैं और 10 की बहुमत मिल जाती है तो मेजोरिटी होती है। जजमेंट न्याय या निर्णय, कोर्ट का जजमेंट न्याय। ऑफेंस और क्राइम दैट मीन्स होता है अपराध। अपोजिशन दैट मीन्स विरोध। हर लोगों का कोई ना कोई अपोजिशन होता है, पॉलिटिकल पार्टी का भी अपोजिशन होता है, आपका भी है, मेरा भी है। क्वालिफिकेशन दैट मीन्स होता है योग्यता। विदाउट क्वालिफिकेशन आप कहीं भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। अकाउंटेंट लेखापाल, जो अकाउंट का काम करने वाले होते हैं। स्थानांतरण दैट मीन्स होता है आप कहीं काम कर रहे हैं, एक जगह पे 2 साल 3 साल तक काम किए हैं, आपको उस जगह से कहीं दूसरे जगह पे भेजा जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्थानांतरण, ट्रांसफर। ट्रेनिंग प्रशिक्षण, जब कहीं आप कोई काम करने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्ट बहुत सारा काम को जानते हैं और डायरेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं, नहीं, आपको काम करने के पहले आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है। रेजिग्नेशन दैट मीन्स होता है त्याग पत्र। आप कहीं आप वर्क कर रहे हैं और अचानक आपको वहाँ पे काम करने का मन नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि आप चुपचाप छोड़ करके चले जाएंगे, नहीं, उस जगह पे आपको क्या दिया जाता है, रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा और तब जाकर के फिर आप वहाँ से छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है रिजर्वेशन दैट मीन्स होता है आरक्षण, हर जगह आरक्षण है। सिलेबस पाठ्यक्रम, आप समझते ही हैं। सपोज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एन इंग्लिश, अगर इंग्लिश का एग्जांपल लेते हैं तो ग्रामर का टॉपिक है, तो ग्रामर में तो बहुत सारा है, तो क्या एक पार्टिकुलर होता है कि आपको 12th में क्या पढ़ना है, 10th में क्या पढ़ना है, ग्रेजुएशन में क्या पढ़ना है, एक पाठ्यक्रम दी जाती है, सिलेबस दी जाती है। राइट अधिकार, आपका क्या राइट है आप समझते ही हैं, फंडामेंटल राइट आप पढ़े होंगे। रिकॉग्निशन दैट मीन्स होता है मान्यता। कोई इंस्टीट्यूशन आप चला रहे हैं, जब तक आपकी उसकी रिकॉग्निशन नहीं है, मान्यता नहीं है, तब तक आप उसके माध्यम से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और गवर्नमेंट आपको कभी भी उसे बैन कर सकती है। एक्शन कार्य, ऑर्डर आदेश, बिना ऑर्डर का आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल सिद्धांत, लोग बोलते हैं कि ये मेरा सिद्धांत नहीं है, मैं वो काम कर सकता हूँ, तो प्रिंसिपल आप स्पेलिंग अच्छा से देख लेंगे, PAL और PLE दोनों में डिफरेंस होगा। मिनिस्ट्री मंत्रालय। इलीगल दैट मीन्स अनैतिक, इलीगल कोई जो गलत काम करने वाले होते हैं, जो करप्ट काम करने वाले होते हैं, उसे अनैतिक बोलते हैं। करप्शन भ्रष्टाचार, जो गलत किए वो भ्रष्टाचार है, जो दूसरे के हित के लिए नहीं करते हैं वो भ्रष्टाचार है। डोनेशन लेना, डोनेशन देना, दैट इज एविडेंस दैट मीन्स होता है गवाह या साक्षी। गवाह दैट मीन्स सब समझते हैं कि किसी के सामने जब कोई काम किया जाता है तो वो एविडेंस के रूप में हो जाता है कि मैंने तुम्हें 10,000 रुपया दिया तो ये इसके लिए तुम एविडेंस रहोगे, गवाह रहोगे। ये खास करके ज़्यादा चलता है, ये कोर्ट का मामला होती है सबसे अधिकतर। कॉन्फ्रेंस दैट मीन्स होता है सम्मेलन, आपने सुना होगा, कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है। मीटिंग दैट मीन्स बैठक। एजेंडा दैट मीन्स कार्यसूची। एजेंडा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एजेंडा जो होता है, कहीं आप मीटिंग की आयोजन करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं, तो उस जगह पे आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ही एक रूटीन बना ली जाती है, एक एजेंडा तैयार कर लिया जाता है कि हमें किस मैटर पे डिस्कस करना है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग मीटिंग में जाएंगे और वहाँ पे जाकर के हम फिर एक एजेंडा खोजने लगेंगे कि आखिर व्हाट शुड बी द मैटर, कि कौन सा मैटर होगा जिससे हम बात करेंगे। अनोनिमस, एकमत या सर्वसम्मति से। दैट मीन्स होता है कि कोई आप रूल पास करने वाले हैं, घर का कोई डिसीजन लेने वाले हैं, तो सारे लोग एक साथ बोलिए यस इट इज़ गुड या इट इज़ राइट, तो क्या होता है, ये सर्वसम्मति से पास हो जाते हैं। रैप अप दैट मीन्स होता है लपेटना। आप समझते हैं कोई भी चीज़ को कवर करना या लपेटना। असेंबली दैट मीन्स सभा।
असेंबली भी हम 2-3 तरह से समझ सकते हैं। असेंबली दैट मीन्स जो स्कूल कॉलेज में होते हैं वहाँ पे भी असेंबली होती है, और जहाँ पे 10 लोग बैठे होते हैं या फिर 10 लोग बैठ करके मीटिंग करते हैं उसे भी हम असेंबली कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट। गिफ्ट दैट मीन्स उपहार, किसी को आप गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। डिसीजन, निर्णय, आपकी डिसीजन क्या है, मेरी डिसीजन क्या हो सकती है, दैट इज। तो दोस्त इतने सारे वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के वर्ड्स आप हमेशा देखेंगे, हमेशा ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह यूज़ किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।